जेल के अंदर इमरान खान के खाने में जहर देने का खदशा ये किसने ज़ाहिर किया? वज़ीर-ए-आज़म का आज आखिरी दिन है, मगर अब तक नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब क्यों न हो सका, इसमें लॉजिक क्या है? वकीलों के गिर्द भी सरकार ने घेरा तंग कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ की कैसे तारीफ़ या चापलूसी की? एंकर ने कैसे टीवी के मालिक के बदलने के बाद इमरान खान से आंखें बदल लीं? आज की इस गोरखधंधा में इन खबरों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज इमरान खान के हवाले से जो अदालत है उसके अंदर जो दरख्वास्त दी गई, वहाँ पे वकला और जजों के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। वहीं पर इमरान खान को जेल से निकालने के लिए भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई हतमी चीज़ हो ना सकी। ये अगले एपिसोड में बताएँगे कि असल में अदालत के अंदर कौन-सा गोरखधंधा चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मौज़ूए गुफ्तगू होना चाहिए। इमरान खान के खाने में ज़हर दिया जा रहा है, लिहाज़ा उनको ना सिर्फ जेल से तब्दील किया जाए, बल्कि उन्हें जेल के खाने के बजाय इजाज़त दी जाए कि उन्हें हम घर से खाना दें और उनकी मर्ज़ी का जो खाना है वो देना चाहिए, चूँकि ये एक आम और ख़ास कैदी के लिए सहूलियात कानून और आइन के अंदर मौजूद हैं। बुशरा बीबी जो अहलिया है इमरान खान की, उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है और वकला ने ये बात बताई है कि जो इमरान खान को वहाँ पे खाना दिया जाता है, एक तो वो अच्छा नहीं है, अच्छा इस एतबार से नहीं है। ज़ाहिर है सारे कैदी वही खाना खाते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वहाँ पे अलग खाना तो नहीं मिल सकता। मगर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को खाने में जहर देने की बातें हुई थी, स्लो पॉइजनिंग की बात हुई थी, उसी तरह से एक बड़ा खदशा ज़ाहिर किया है बुशरा बीबी ने कि इमरान खान को वहाँ पे खाने में जहर दिया जाएगा, चूँकि एक जज साहब की जो अहलिया हैं जिन्होंने सज़ा सुनाई, वो भी ऐसा कुछ कह चुकी थी। और इमरान खान की तो बुशरा बीबी अहलिया हैं, उन्हें भी ये लगता है कि चूँकि इनके पास यही एक अमल होता है कि किसी के जूतों के अंदर कोई केमिकल रख दिया और उसके बाद उसको चंद मिनटों में हार्ट अटैक हो जाए। सियासतदानों को पकड़ो और जेल के अंदर स्लो पॉइज़निंग आहिस्ता-आहिस्ता ज़हर दो, एक तो उनका सोच बदले, उनकी सेहत डैमेज हो, उनको अपने लाले पड़ जाएँ, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहे, ब्लंडर करते रहें और हो सके तो दुनिया से चले जाएँ कबल अज़ वक़्त। तो ये बुशरा बीबी के खदशात उसी तरह ही हैं, दुरुस्त हैं, जिस तरह से बाकी लोग भी कहते रहे कि जिस शख्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलाकर हमला करने की कोशिश की गई है, वो जब उन्हीं के पास होगा, जिस जेल की कस्टडी में होंगे, तो वहाँ पे खाने के अंदर कुछ जहर या ऐसी चीज़ें दे के किसी की जान लेना या उसकी जान को कमज़ोर करना या उनकी नीयत और इरादों को बदलना कौन-सा मुश्किल काम है। तो ये ख़दशा अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है और इस तरह के ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं। अब आज़माइश है पाकिस्तानी जजों के ऊपर, वो आज़माइश से कैसे गुज़र रहे हैं, उनको किस तरह से जकड़ा गया है, ये हाई कोर्ट में क्या चीज़ें होंगी, केस कब फैसले की तरफ जाएगा। पहले बड़ी जल्दी थी, अब ब्रेकिंग क्यों लग चुकी हैं? चूँकि पानी के अंदर से गाड़ी हो के गुज़री है और अब अ, आगे उनके हालात लग नहीं रहे कि वकील जो हैं और जज जो हैं वो किसी तरह से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। अब देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका आज आखिरी दिन है। उन्होंने कैसा दौर गुज़ारा, कैसा वक़्त गुज़ारा, ये तो अवाम बेहतर फ़ैसला करेंगे, ये 14 महीने कैसे गुज़रे। मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कूड़ा किसके नाम निकलेगा, और अगर आज आखिरी दिन है वज़ीर-ए-आज़म का, तो अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्यों फ़ाइनल नहीं हुआ? क्या ये मुल्क वज़ीर-ए-आज़म के बगैर चल सकता है? क्या इख्तियारात कहीं इसी उलझन में, उजलत में सदर को दे दिए जाएँगे और कोई सदारती निज़ाम लग जाएगा? लेकिन अब तक जो नाम है, हफ़ीज़ शेख साहब वापस आ चुके हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर है उस शख्स को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना, लेकिन ब्लंडर इसलिए नहीं होगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि उनका बंदा हो, तो हफ़ीज़ शेख बेहतरीन आदमी है, यस सर कहने वाले। फिर आप देखिए कि इसमें एक और नाम सामने आया गुज़श्ता रात को, जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, जिनकी आप तस्वीर भी इस वीडियो के साथ देख रहे हैं। मैं तो इनको नहीं जानता और ज़रूरी भी नहीं है कि मैं इनको जानता हूँ, लेकिन ये कहीं से नाज़िल हुए हैं, इनका अचानक से नाम आया है और सियासतदान चाहते हैं कुछ सियासतदान हो। अगर सियासतदान लगे तो एक तरह से बेहतर ये है कि सियासतदानों के कंट्रोल में ये बात रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। मगर विद इन द
डेमोक्रेसी और मुल्की आइन और हालात को देखा जाए, तो उसमें सियासतदान के होने का ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि इमरान खान हो सकता है उसके ऊपर ना माने, इसहाक डार साहब का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगना ऐसी है जैसे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को बना दिया गया। मगर ये सियासतदान का वज़ीर-ए-आज़म बनना निगरान जो पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब या नून लीग की हमायत में फ़ैसले करे और किसी एस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने और बेशक उसका इमरान खान को नुकसान हो, मैं इस बात की तायद करूँगा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा होने के बजाय बेहतर है कि ये सियासतदान जो हैं वो अपना बंदा वज़ीर-ए-आज़म लगा लें, उसका बेशक इमरान खान को नुकसान हो। मगर इस सारे अमल के दौरान ये होना चाहिए था कि कोई ऐसा शख्स हो, ना वो सियासतदानों की बात माने, ना वो एस्टेब्लिशमेंट की बात माने, ना वो किसी के सामने बिके और ना झुके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जो कि हकीकत में होना ऐसा चाहिए। मगर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, उससे बेहतर है कि इन सियासी जमातों में से किसी का बंदा सामने आ जाए, जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कुछ ना करे और जब वो गलत कहने का कहें तो आँखें दिखाए उनको। हालाँकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कोई हैसियत नहीं होती जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस, अदालतें, वकला, मीडिया, सियासतदान आप खुद कंट्रोल हो जाएँ, उनकी मर्ज़ी के कानून बनाएँ, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर मुश्किल हो जाता है फ़ैसले करना। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने किस तरह से तारीफ़ें करते हुए हद पार कर दी। आर्मी चीफ़ को वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करनी चाहिए। वो जो शोहदा थे जिनको खराज तहसीन पेश करना था, उस तकरीब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने चापलूसी की इंतहा कर दी और उन्होंने आर्मी चीफ़ की तारीफ़ें की और ये कहा कि मुझे वज़ीर जो ही आर्मी चीफ़ आए थे तो इन्होंने पहले से रोड मैप पूरा प्लान बता दिया था कि कैसे हम काम करेंगे, किस तरह से मुल्क तरक्की करेगा, कैसे चीज़ें होंगी। मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ, करना चाहिए, एक पेज पे आप होने चाहिए। मगर ये वो हालत है कि जैसे कोई किसी को सायरा बानो के बकौल ये बात है कि वो रिश्ता माँगने गए किसी लड़की का, तो जो दूल्हा होने वाला था उसको लड़की की छोटी बहन पसंद आ गई। यानी कि नवाज़ शरीफ के बजाय एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को पसंद कर लिया और शहबाज शरीफ साहब ने भी लड़का यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद कर लिया। दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। अब रुखसती भी होने को है और फिर आगे अच्छे तरीके से आपस में रहेंगे। तो यही वजह है कि अब नवाज़ शरीफ साहब जाएँ जहाँ मर्ज़ी, शहबाज शरीफ साहब की गोटियाँ फिट हैं, वज़ारत-ए-उज़्मा की लत लग गई है, उनको पता है वरना सज़ाएँ काटनी पड़ेंगी, तो बेहतर है यस सर कहो, इन्हीं के साथ गोटी फिट रखो, इनकी तारीफ़ें करो, बड़े-बड़े तारीफ़ों के पुल बाँधो, चापलूसी करो, किसको अच्छी नहीं लगती? जो जितने नालायक लोग होते हैं उनको चापलूसी अच्छी लगती है, काबिल आदमी कभी भी चापलूसी की ज़द में नहीं आता। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह से तमाम हदें पार कर दी हैं, जो कुछ है हमारे माई-बाप वो आर्मी चीफ़ हैं और वही सारा कुछ हमें बताते हैं, वही चीज़ें करते हैं। तो जब आप खुद इनकी तारीफ़ें करके ऐसे अलक़ाबात से नवाज़ के उनको अपने सर के ऊपर बिठाएँगे तो फिर खबरदार ये नहीं कहना कि वो जो हैं वो क्यों मुदाख़लत करते हैं सियासत के अंदर। अ, फिर देखिए कि सरकार ने इमरान खान के वकला के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग करना शुरू कर दिया है, बल्कि कर दिया है और इसमें बात ये नहीं है कि इमरान खान के वकला सिर्फ़ वकील जो होता है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए मिडल मैन बन के उनको इंसाफ़ दिलाने की कोशिश करता है। अलग बात है कि पाकिस्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और इमरान खान पीटीआई के अलग से वकील बन गए हैं। ये घेरा तंग और जैसे नईम पंचोता को खुद ऑफ़िस में गया 8 घंटे बिठाए रखा, ज़लील किया। अब जो एक और पठान वकील हैं उनको भी एफआईए ने बुला लिया। एक सीनियर वकील जो हैं वो हारिस क्या नाम है उनका, उनको भी एफआईए ने तलब किया है और एफआईए इस तरह से इस वजह से कर रही है कि ताकि इमरान खान के जो वकील हैं इनको प्रेशर में लाया जाए। ये जो ज़मानतें करवाना चाहते हैं, ये जो जजों के सामने केस बना के लेके जाते हैं, फिर जो अटक जेल थी वहाँ पे किसी के साथ हाथापाई हुई तो उसके ऊपर एफआईआर होगी इमरान खान के उस वकील के ऊपर, खुद ही लड़ेंगे, खुद ही हाथापाई करेंगे और उसके बाद एफआईआर इमरान खान के वकला के ऊपर होगी। इस मुल्क में जहाँ और सारे खिलवाड़ हो चुके वहाँ पे एफआईआर तो आजकल ऐसे है कि जैसे किसी रेहड़ी वाले से भी जाके आप एफआईआर करवा लें और चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। यानी कि कोई हद नहीं छोड़नी, कोई बेशर्मी की हदें अबूर करने से पीछे नहीं रहना, जिसकी वजह से वो अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर सकें। और इस सारे आलम के अंदर फिर देखिए कि बोल्ड न्यूज़ जो था वो एस्टेब्लिशमेंट का था, सबको पता है, मैं चूँकि मीडिया से हूँ तो मुझे भी पता है। फिर वो उनके चुंगल से बाहर निकले जब उनके ऊपर अज़ीज़तें आई और चीज़ें हुई, जो शोएब साहब थे मालिक उसके। अब जब वो बिक गया है तो इसको एक आर्मी के ऑफ़िसर हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं।
शर्जील मेमन का फेस सामने लाया गया और वहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी, अब भी है, डॉक्टर फ़िज़ा अकबर। बहुत फ्लो अच्छा है, उसका बोलने का रिदम अच्छा है, बड़े ज़ोर से बोलती हैं और इमरान खान की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि मुद्दा थी, उनके बारे में बात करती थीं, तारीफ़ों के पुल बाँधती थी, कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें करती थी। यूँ ही मैनेजमेंट बदली और सब कुछ हुआ तो इस लड़की ने, डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने, ऐसे आँखें बदल लीं कि जैसे इमरान खान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है और इमरान खान की क्लास लेना शुरू कर दी। बिला वजह लें क्लास, इमरान खान के अंदर भी ख़ामियाँ हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये कौम इतनी मफ़ाद परस्त है कि ये चढ़ते सूरज की पूजा करती है। ये इसको रेटिंग का मामला है, प्लस अपनी ज़ात का मामला है और अपने पैसों का मामला है। ये पैसों के लिए बोलते हैं, जहाँ से पैसे आएँगे हम उसी को मान लेंगे। इस इमरान खान, इस नवाज़ शरीफ, ज़रदारी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इन लोगों को वोट को इज़्ज़त दिलवाएँ, हकीकी आज़ादी माँगें या फ़लाँ चीज़ें करें। ये कौम इस काबिल ही नहीं है सरे से। उसकी वजह कि इनको या तो उस लेवल का शऊर नहीं है या ये खुद आज़ाद नहीं होना चाहते। आप डॉक्टर फ़िज़ा अकबर की मिसाल ले लीजिए कि आज से चंद दिन कबल वो क्या-क्या चीज़ें कहती थीं और आज जब बोल्ड टीवी की मैनेजमेंट बदली तो अपने पैसों और नौकरी की खातिर, ठीक है उनकी मजबूरी हो सकती है। किस मुँह से जिस इमरान खान को आप बाप पता नहीं क्या-क्या तस्वर करते रहे, उसको किन अलक़ाबात से नवाज़ते रहे, आज इमरान खान जेल में गया और मैनेजमेंट बदल गई, तो आपने उसी इमरान खान के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। ये एक रियलिटी है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता और यही हकीकत है पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तानी मीडिया की, जज्जों की। इनको सबको अपनी ज़ाती मफादात की फ़िक्र है, बाकी कोई यहाँ आज़ादी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। अपने-अपने काम में सारे लोग मगन हैं। ये लोग सज़ा काटें जो अवाम के लिए बात करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। फिर अगले एपिसोड में ये वकला, जज्जों, ज़मानतें कब होंगी, ये क्या सारा मामला है, उसके ऊपर भी तफ़सील से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।